हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रिजर्वायर्स एंड फ्लूइड कंडीशनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर्स रिजर्वायर्स और फ्लूइड कंडीशनर्स पे ही बेस्ड है, आधारित है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता करना है कि रिजर्वायर्स है क्या, रिजर्वायर्स फ्लूइड कंडीशनर्स क्या है। अभी रिजर्वायर्स क्या है, ये ऑयल को स्टोरेज करता है, स्टोर करके जो सिस्टम में लगता है उसके अलावा थोड़ा रिजर्व ऑयल रखता है, और रिजर्वायर में ऑयल को क्लीन रखते हैं, और रिजर्वायर में ऑयल का टेम्परेचर भी बराबर मेंटेन करके रखते हैं। जैसा कि मालूम है कि टेम्परेचर से कितना विस्कोसिटी इफेक्ट होता है, तो ये सब चीजें रिजर्वायर्स के अंदर रहती हैं। The storage space for the fluid, of course, is the oil reservoir. इस फ्लूइड को, ऑयल को स्टोरेज स्पेस जो है कहाँ है, इज द ऑयल रिजर्वायर। वो इज रिजर्वायर है, ऑयल रिजर्वायर है। द फ्लूइड इज केप्ट क्लीन बाय यूजिंग, इसमें फ्लूइड जो है ऑयल है उसको क्लीन रखते हैं बाय यूजिंग स्टेनर्स, फिल्टर्स एंड मैग्नेटिक प्लग्स टू द डिग्री ऑफ रिक्वायर्ड बाय द, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन के हिसाब से हम इसमें उसको मेंटेन करते हैं। जो रिजर्वायर का जो सर्किट का जो डिजाइन है उसका इफेक्ट, कंसिडरेबल इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से। हीट एक्सचेंजर्स लगे रहते हैं, और हाउएवर समटाइम्स रिक्वायर्ड, पर्टिकुलरली व्हेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्रिटिकल। जहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्रिटिकल वहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स लगाते हैं सिस्टम। और जो हमारा रिजर्वायर जो हीट जनरेट होता है उसको अगर डिसिपेट करने में, माने निकालने में सक्षम नहीं होता है, तो अभी रिजर्वायर के फंक्शन पे आता है। इट इज ए स्टोर हाउस फॉर फ्लूइड अंटिल कॉल्ड बाय द सिस्टम। अभी क्या करता है, ये फ्लूइड को स्टोर हाउस की तरह यूज करता है, जबकि अगर सिस्टम में उसकी जरूरत न हो, जरूरत के हिसाब से ये ऑयल को देता है, सिस्टम में देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए प्लेस टू सेपरेट आउट एयर फ्रॉम फ्लूइड। अभी ये ऐसा जगह है जहाँ पे एयर अगर ट्रैप हो जाता है फ्लूइड में तो आके वो सेपरेट हो जाता है। इसके अलावा जो कॉन्टेमिनेंट्स आते हैं, कॉन्टेमिनेंट्स भी सेटल्ड होता है। ए वेल डिजाइन्ड रिजर्वायर विल हेल्प डिसिपेट एनी हीट दैट इज जनरेटेड इन सिस्टम। क्योंकि कोई भी चीज अगर काम करता है, हमारा क्या करता है, फ्लूइड मीडियम है जो जाता है और काम करके वापस रिटर्न होता है। तो होने से क्या होता है, कोई भी चीज अगर वर्क करता है उसमें हीट जनरेट होता है, तो हीट जो भी जनरेट होता है रिजर्वायर में आके कंट्रोल हो जाता है। अभी रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आता है। टिपिकल इंडस्ट्रियल रिजर्वायर कन्फर्मिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है। द टैंक इज कंस्ट्रक्टेड विद वेल्डेड स्टील प्लेट कंस्ट्रक्टेड विद एक्सटेंशंस टू द एंड प्लेट्स। एक्सटेंशंस लगाता है, एंड प्लेट पे एक्सटेंशन रहता है। सपोर्टिंग यूनिट ऑन द फ्लोर, अभी पूरा यूनिट फ्लोर पे सपोर्ट रहता है। द इंटायर इनसाइड द टैंक इज पेंटेड विद द सीलर। वो इनसाइड द टैंक जो है एक सीलर से पेंट किया रहता है, जिससे क्या होता है कि जिससे रस्ट नहीं पकड़े। और कंडेंस जो मॉइस्चर जनरेट होता है, विच कैन रिजल्ट फ्रॉम कंडेंस मॉइस्चर। दिस सीलर यूज्ड मस्ट बी कंपेटेबल विद कोहेशन फ्लूइड बीइंग। जो भी सीलर होता है वो जो फ्लूइड यूज करते हैं उसके साथ कंपेटेबल होना है। अभी देखिए एक रिजर्वायर का हमने फोटो दिखा रखा है। एक रिजर्वायर है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो जमीन पे है, इसके इतना ऊपर में हमारा ऑयल रिजर्वायर है। इसमें सब एक एक पार्ट हमने दिखा रखा है। पंप इनलेट लाइन, एयर ब्रीदर एंड फीलर, माउंटिंग प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप और मोटर बैठाने के लिए ऊपर में टॉप पर बैठाना चाहिए है। बैफल प्लेट, ये बैफल प्लेट है। ये ड्रेन प्लग है, ड्रेन करने के लिए प्लग लगा हुआ है। ये स्टेनर लगा हुआ है। ये हमारा मैनहोल लगा हुआ है। क्लीन आउट प्लेट बोथ एंड्स। साइड ग्लास, इसमें साइड ग्लास लगा जिससे ऑयल का लेवल मालूम चलेगा। सील्ड फ्लेंज लगा हुआ है। रिटर्न लाइन है, ड्रेन रिटर्न है। अब देखिए रिटर्न लाइन अलग है, ड्रेन रिटर्न अलग है। एयर ब्रीदर यूनिट लगा हुआ है। इतने यूनिट नॉर्मली एक रिजर्वायर में रहता है। अभी रिजर्वायर डिजाइनेटेड फॉर इजी फ्लूइड मेंटेनेंस, इसको ऐसा डिजाइन करते हैं जिससे कि इसका मेंटेनेंस, हम फ्लूइड का मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। द बॉटम ऑफ द टैंक इज डिस्ड एंड हैज ए ड्रेन प्लग। बॉटम में एक ड्रेन प्लग रहता है जिसकी जब जरूरत पड़ता है हम उसको ड्रेन कर सकते हैं। सो दैट टैंक कैन बी ड्रेन कंप्लीटली। अगर जरूरत पड़ता है हम उसको पूरा कंप्लीट ड्रेन कर सकते हैं। इजीली रिमूवेबल कवर्स आर शोन इन, इज डिजायरेबल फॉर एक्सेस ऑफ क्लीनिंग। एक्सेस क्लीनिंग के लिए मैनुअल रहता है जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ए साइड ग्लास फॉर चेकिंग द फ्लूइड इज हाईली डिजायरेबल। फ्लूइड का लेवल चेक करेंगे, साइड ग्लास रहता है। द फिलर इज प्रोवाइडेड विद ए फाइन मेश स्क्रीन टू कीप आउट कंटामिनेशन व्हेन द फ्लूइड इज रिप्लेनिश्ड। इसमें एक फिलर होल रहता है जिसमें फाइन मेश लगा रहता है जिसके थ्रू हम ऑयल को भरते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक ब्रीदर यूनिट रहता है। वेंटेड ब्रीदर कैप इज यूज्ड ऑन मोस्ट रिजर्वायर्स एंड शुड आल्सो कंटेन एयर फिल्टरिंग स्क्रीन। एयर ब्रीदर लगाता है। ब्रीदर मतलब क्या होता है, सांस लेना रहता है। उसमें एक बढ़िया सा फाइन एयर मेश लगा, फिल्टर मेश लगा रहता है। ब्रीदर कैप यूज्ड टू मोस्ट रिजर्वायर्स एंड शुड कंटेन एयर फिल्टरिंग स्क्रीन। एयर फिल्टर करने वाला स्क्रीन रहता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजर्वायर के ऊपर बना कर रखे। डर्टी एटमॉस्फेयर एंड ऑयल बाथ एयर फिल्टर में बी बेटर। इन डर्टी एटमॉस्फेयर में ऑयल बाथ एयर फिल्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा
अच्छा रहा। द फिल्टर एयर ब्रीदर मस्ट बी लार्ज एनफ टू हैंडल द एयर फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदर द टैंक इज एम्प्टी और फिल्ड। जो एयर फिल्टर हम लगा कर रखते हैं, ब्रीदर में लगा कर रखते हैं, वो इतना लार्ज एनफ होना चाहिए जिससे कि रिजर्वायर के अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहे। इन जनरल हायर द फ्लो रेट द लार्जर ब्रीदर रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा हमको फ्लो की जरूरत पड़ेगी उतना बड़ा ब्रीदर लगाना पड़ेगा। ऑन ए प्रेशराइज रिजर्वायर द एयर ब्रीदर इज नॉट रिक्वायर्ड। जो अगर प्रेशराइज रिजर्वायर है तो उसमें एयर ब्रीदर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम उसको प्रेशराइज करके रखते हैं। इट इज रिप्लेस्ड बाय एयर वाल्व टू रेगुलेट द प्रेशर। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एयर एक वाल्व लगाते हैं, एयर प्रेशर को हम रेगुलेट करके रखते हैं। बैफल प्लेट, बैफल प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैफल प्लेट क्या रहता है, एक प्लेट रहता है जो सक्शन और डिलीवरी लाइन को, जो पंप का सक्शन और जहां से रिटर्न लाइन होता है उसको डिफर करता है, मतलब सेपरेट करके, अलग करके रखता है। और इसका क्या रहता है, हाइट जनरली 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द आयल लेवल। जो आयल लेवल है, बाई चांस आयल लेवल अगर 1 मीटर तो 2/3 मीटर हाइट पे ये रहेगा। और इसमें क्या कहता है, सेपरेट द पंप इनलेट विथ रिटर्न लाइन। पंप इनलेट को रिटर्न लाइन से अलग करके, सो दैट सेम फ्लूइड कैन नॉट रिसर्कुलेट। जैसे कि जो फ्लूइड रिटर्न होकर आता है वो डायरेक्ट पंप में नहीं चला जाएगा, बट मस्ट टेक सर्किटरीज रूट थ्रू द टैंक। आगे हमने फोटो दिखा रखा है, ये देखिए, ये हमने रिजर्वायर है, इसमें देखिए हमने दिखा रखा है बैफल प्लेट। ये हमारा बैफल प्लेट है, रिटर्न लाइन से आयल आ रहा है, देखिए 45 डिग्री कट मारा हुआ है, आयल निकले के ऐसे जाते हुए इधर सोते हुए या इधर सोते हुए में आगे, इससे डायरेक्ट आयल पंप को नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इधर जो भी कंटेमिनेंट्स आते हैं सारे सेटल हो जाते हैं। रिटर्न लाइन दिखाया हुआ है, रिटर्न फ्लो इज डायरेक्टेड आउटवर्ड टू टैंक वाल। देख रहे 45 डिग्री में तो टैंक के आउटवर्ड की तरह रहेगा। टर्बुलेंस इज अवॉइडेड, चूंकि यहाँ पे ऐसे गिर रहा है तो टर्बुलेंस अवॉइड करने के लिए, टर्बुलेंस में तो हौच पौच अवॉइड करने के लिए ये फायदा होता है, क्योंकि आने के बाद आयल इधर सोते हुए इधर सोते हुए सक्शन में मिलता है। आयल इज कूल्ड एंड एयर सेपरेटेड आउट व्हेन इट रीचेज इनलेट। जब यहाँ पे गिरता है तो आयल से जो भी अगर एयर पार्टिकल्स आते हैं तो वो पूरा सेपरेट हो जाता है इसके पहुंचने के पहले, जैसे पंप में एयर सक ना हो। अभी बैफल प्लेट के फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द लोकल टर्बुलेंस इन द टैंक। जो लोकल टर्बुलेंस होता है टैंक में उसको बचा के रखता है। अलाउज फॉरेन मटेरियल टू सेटल डाउन। जो भी फॉरेन मटेरियल्स कंटेमिनेट्स आता है वहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन कर देता है, सेट कर देता है। गिव्स द फ्लूइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट रीड ऑफ इंटरप्ट एयर बाई चांस आ गया सिस्टम में तो वहाँ पे सेपरेट हो जाता है। हेल्प्स इंक्रीज हीट डिसिपेशन थ्रू द टैंक वाल। चूंकि इधर गिरता है तो यहाँ से इधर आते समय जो भी आयल होता है कंडक्शन के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू टेम्परेचर रिलीज होता है। लाइन कनेक्शन एंड फिटिंग्स, मोस्ट लाइन्स ऑफ द रिजर्वायर टर्मिनेटेड बिलो टू द आयल लेवल। इसमें क्या करते हैं कि जो भी लाइन रहता है वो आने के बाद आयल लेवल्स के बिलो में वो करते हैं। अगर नहीं करें तो फोमिंग क्रिएट हो जाएगा। फोमिंग क्रिएट होने के बाद या टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। तो इसके लिए जो भी कनेक्शन लाइन्स के आते हैं वो जनरली आयल लेवल पे बिलो द आयल लेवल। द लाइन कनेक्टेड टू द टैंक आर पैक्ड विद स्लिप जॉइंट। स्लिप जॉइंट से जो कनेक्टेड लाइन है तो पैक रहता है। द डिजाइन प्रिवेंट डस्ट, उतना टाइट रहता है जिससे डस्ट की एंट्री ना हो। एंड मेक्स इट इजी टू रिमूव लाइन स्टेनर्स फॉर क्लीनिंग के टाइम में, स्टेनर क्लीन के टाइम में इसको हमको निकालना इजी रहा। पंप इनलेट एंड रिटर्न लाइन शुड बी वेल बिलो द फ्लूइड लेवल्स, अदरवाइज द आयल में बी एरिएटेड एंड फोमिंग। रीजन जैसे बताया था हमने। ड्रेन लाइन्स हाउएवर मे बी टर्मिनेटेड अबव द फ्लूइड लेवल इफ नेसेसरी टू अवॉइड प्रेशर बिल्डअप इन ड्रेन पैसेज। अभी देखिए, अभी जो ड्रेन लाइन है, ड्रेन लाइन जनरली ऊपर रखते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर हमने उसमें टैंक में डुबा के रखा तो बैक प्रेशर जनरेट होगा, तो इसलिए ड्रेन लाइन को हम ऊपर ही रखते हैं, आयल लेवल से ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं रहता है, बैक प्रेशर जनरेट होगा। कनेक्शन अबव द फ्लूइड लेवल मस्ट बी टाइटली सील्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द सिस्टम। जो भी कनेक्शन रहता है टाइट रहता है जिससे एंट्री सिस्टम में एयर का एंट्री ना हो। कनेक्शन बिलो द आयल लेवल नीड ओनली बी टाइटेंड सफिशिएंटली टू बी, जो आयल में डूबा हुआ है वो जेंटली टाइट रहता है, क्योंकि आयल में डूबा रहता है उसमें एयर लेने के चांसेस कम रहता है। लाइन्स दैट टर्मिनेट नियर द टैंक एंड द नॉट इक्विप्ड विद स्टेनर्स शुड बी कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो भी पाइपलाइन आता है जो स्टेनर्स के इक्विप्ड नहीं है, के साथ नहीं है, वो 45 डिग्री एंगल पर रहता है। उससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट द लाइन ओपनिंग फ्रॉम बॉटमिंग। जो भी रहता है वो बॉटम जाने से रोकता है, बॉटमिंग से रोकता है इन द टैंक एंड कटिंग ऑफ फ्लो, और जो फ्लो आता है उसको कट करता है ऑन द रिटर्न लाइन। एंड एंगल ओपनिंग इज ऑफ्टन पॉइंटेड सो दैट द फ्लो इज डायरेक्टेड एट द टैंक वाल्स। करने से क्या होता है कि जो भी आयल आएगा ये टैंक के वाल की तरफ गिरेगा, जैसे ऐसा 45 डिग्री कट लगाना। अभी आता है रिजर्वायर साइजिंग। ये लार्ज साइज टैंक इज ऑलवेज प्रेफरेबल। जितना बड़ा रिजर्वायर उतना ही अच्छा रहेगा टू प्रमोट द कूल। जितना अच्छा रहे तो उसको, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो उतना ज्यादा कूलिंग होगा और कंटेमिनेंट्स को सेपरेट करेगा। एट ए मिनिमम टैंक द टैंक मस्ट स्टोर ऑल द फ्लूइड सिस्टम विल रिक्वायर एंड मेंटेन द लेवल हाई एनफ टू प्रिवेंट व्हर्लपूल। व्हर्लपूल एक्शन से बचने के लिए टैंक लेवल कम से कम मिनिमम स्टोरेज होना चाहिए ऑल द फ्लूइड सिस्टम। इफेक्ट ऑल द पंप इनलेट लाइन ओपनिंग। इन दिस ऑकर्स एयर
विल बी टेकन इन विद द फ्लूइड, अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम में एयर चला जाएगा। हीट एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड चेंजेस द फ्लूइड लेवल ड्यू टू सिस्टम ऑपरेशन इनसाइड द टैंक एरिया इज एक्सपोज टू वाटर कंडेंसेशन। अब कितना हूँ बचा के रखते हैं तो हीट एक्सपेंशन होता है। हीट एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपोज टू वाटर कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन को एक्सपोज होता है। एंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सिस्टम ऑल आर फैक्टर्स टू कंसिडर, इसमें सारे ये फैक्टर हमको कंसिडर करना था। टैंक से जनरली क्या रहता है, पंप का डिस्चार्ज जितना रहता है उसे 2 और 3 टाइम्स ज्यादा रहता है। अगर बाई चांस अगर पंप का हमारा डिस्चार्ज 200 लीटर है, पंप का डिस्चार्ज 200 लीटर है तो 400 या 600 लीटर का टैंक रहेगा। अगर दो पंप 200 का है मतलब 400 लीटर का है तो 4 दूनी 8 या 1200 लीटर का टैंक कैपेसिटी होना है। जबकि क्या होता है कि ये तो नॉर्मल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है, चूंकि जगह का रिस्ट्रिक्शन रहता है, जगह का कमी रहता है, इसलिए वहां पर हम ज्यादा बड़ा रिजर्वायर नहीं बना सकते। तो फ्रेंड ये रहा रिजर्वायर के बारे में, और ये बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिजर्वायर के बारे में समझ में आ जाएगा, रिजर्वायर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, रिजर्वायर में क्या क्या रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं ऐड करूँ फिल्टर से स्ट्रेनर्स के बारे में, हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, तो आपको इमीडिएट मिल जाए। और मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत से रिप्लाई आए हैं। पिछला जो हमने सर्वो वाल्व और प्रोपोर्शनल वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में जो हमने डाला था डिफरेंस, इसके वाला सर्वो वाल्व के बारे में बताया था। तो ऐसे भी आप लोग हमको इनकरेज करते रहे। थैंक यू वेरी मच।